चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 4.3। लिखा गया है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले मूलों का अस्तित्व जब कह रहा है तो इसको जानकारी रखेंगे कि मूलों का अस्तित्व क्या होता है। तो दो कंडीशन होता है, एक होता है कि d बराबर 0, अब एक होता है कि d जो रहता है 0 से बड़ा रहता है। जब दो कंडीशन अगर रहेगा ये वाला तो मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व क्या होगा। अगर यही d बराबर अगर 0 से छोटा होगा यानी माइनस में होगा तो मूलों का अस्तित्व जो होगा नहीं होगा। अब बात रही कि d बराबर होता क्या है, तो d बराबर जो होता है वो होता है कि b² माइनस 4ac, जिसको d को हम लोग विवेचक बोलते हैं या विविक्तर बोलते हैं। तो अगर यहाँ दो कंडीशन में बताएं कि अगर 0 होगा तब, अब अगर 0 से बड़ा होगा तब, यानी पॉजिटिव में होगा तब तो इसका अस्तित्व होगा, अन्यथा अस्तित्व नहीं होगा। और जब ये अस्तित्व रहेगा तब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा उसको हल करना है। तो अब तो ये जानकारी होगा कि अस्तित्व कब होगा। अब यहाँ पर यह भी ध्यान में रखेंगे हम कि इसमें b² 4ac है, तो a क्या होता है, तो x² के पहले a होता है। क्या होता है, x² के पहले a होता है और x के पहले b होता है और c जो होता है वो कांस्टेंट होता है। c क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब अचर होता है जिसमें कोई भी अल्फाबेट ना लगा रहता है। तो ये तो कंडीशन हो गया शॉर्ट में इसको अस्तित्व जानने के लिए। अब हम लोग इसको जानकारी रखेंगे पूर्ण वर्ग विधि बनाने में। तो पूर्ण वर्ग विधि बनाने में क्या करेंगे, तो पूर्ण वर्ग विधि बनाने का नियम है कि सबसे पहला कंडीशन है कि जो भी अचर रहता है अचर को राइट साइड में भेजते हैं, राइट साइड में करते हैं। दूसरा कंडीशन है कि 1/2, दूसरा कंडीशन है 1/2 नहीं है, दूसरा कंडीशन है कि x² के गुणांक से सभी में भाग देते हैं। क्या देते हैं, भाग देते हैं। इसके बाद तीसरा कंडीशन इसमें है कि 1/2 और गुने x का गुणांक, कितना गुणांक, x का गुणांक का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ते हैं, दोनों तरफ जोड़ते हैं। और चौथा कंडीशन है कि a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर के रूप में करते हैं। इसके बाद अंत में आंसर निकालते हैं। तो ये चार वो कंडीशन याद रखिएगा, ये सभी में काम करेगा पूर्ण वर्ग विधि में बनाने समय। चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले अस्तित्व जानते हैं कि मूलों का अस्तित्व क्या है। मूलों का अस्तित्व जानने के लिए सबसे पहले हमको जरूरी है a बराबर। तो a बराबर क्या बताए थे हम, तो देखिए a का वैल्यू जो बताए थे हम, कहे थे कि x² के पहले, तो x² यहाँ क्या है, x² ही है, तो x² के पहले तो 2 है, तो यहाँ पर 2 हो गया a का वैल्यू। x के पहले b, तो b बराबर x के पहले क्या हो गया, -7, और c होता है कांस्टेंट जिसमें अल्फाबेट न लगा रहता है, यानी 3 हो गया। अब यहाँ पर जांच करेंगे फॉर्मूला लगा के कि d बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो d बराबर फॉर्मूला होता है
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर के नीचे बराबर कर देंगे। बी का वैल्यू कितना है तो -7 है, तो -7 का होल स्क्वायर, -4 ए का वैल्यू 2 है और सी 3 है। अब यहाँ 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, -4 दूनी 8 और 8 के 24 हो गया। अब 49 में से 24 गया तो बच गया 25। 25 जो है वो डी है वो 0 से बड़ा है, 0 से क्या है बड़ा है। तो हम क्या बताए थे कि 0 से बड़ा रहता है तब या 0 के बराबर रहता है तब मूलों का अस्तित्व होता है। तो यहाँ लिख देंगे कि इसका अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो चलिए पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। इसको हम लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि। अब इसको क्वेश्चन लिखेंगे। क्या है क्वेश्चन? 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर सबसे पहला कंडीशन क्या बताए थे हम? अचर को राइट साइड में करते हैं। तो इसमें अचर क्या है? तो अचर यहाँ 3 है। तो इसको हम राइट साइड में जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर -7x और बराबर इधर प्लस में तो इधर जाएगा तब माइनस में हो जाएगा। इसके बाद अगला कंडीशन क्या बताए थे हम? इसके बाद अगला कंडीशन जो बताए थे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से सभी में भाग देते हैं। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक मैंने एक्स स्क्वायर के पहले 2 है तो 2 से सभी में भाग देंगे, तो 2 से इसमें भी भाग देंगे, 2 से इसमें भी भाग देंगे, 2 से इसमें भी भाग देंगे और 2 से इसमें भी भाग देंगे। तो इसका बनेगा क्या? यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके बाद -7/2x हो जाएगा और बराबर यहाँ 3/2 हो जाएगा माइनस में। अगला कंडीशन क्या है? तो अगला कंडीशन बताए थे इसमें हम कि 1/2 और गुने x का गुणांक का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ते हैं। तो चलिए 1/2 और x का गुणांक, तो x का गुणांक -7/2 है का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ते हैं, यानी -7/4 का होल स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर तो दोनों तरफ जोड़ देंगे। क्वेश्चन क्या था? बच रहा था यहाँ पर एक्स स्क्वायर 7/2x और बराबर -3/2। अब यहाँ पर जोड़ेंगे क्या? तो यहाँ पर जोड़ेंगे 49/16, 49/16 दोनों तरफ जोड़ दिए। अब अगला कंडीशन जो बताए थे हम, अगला कंडीशन क्या बताए थे? कहे थे कि a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, इसको एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और इसको 7/4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ फॉर्मूला होता है -2 a के जगह पर x और b के जगह पर 7/4 काट के तो -7/2 या x आ जाएगा। बराबर है तो बराबर यहाँ 16 और 2 के एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 2 का पहाड़ा में 16 8 बार में आता है तो 8 के 24 हो जाएगा माइनस में, प्लस 49 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो एक्स स्क्वायर -2x और 7/4 आ गया और प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, यानी x - 7/4 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर और बराबर इधर हो जाएगा 25 बटे कितना हो जाएगा? 16। ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा,
यानी x माइनस 7/4 बराबर 25 और बटा 16 का रूट में हो जाएगा। यहाँ के बाद यहाँ बना लेते हैं। चलिए x और माइनस 7/4 हो गया बराबर वर्गमूल जब निकलेगा तब प्लस माइनस में निकलता है। 25 के 5 हो गया और 16 के 4 हो गया। एक बार जोड़ल है एक बार घटावल है, मतलब जोड़ो घटाव में हो गया। अब यहाँ से देखेंगे ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी x बराबर 7/4 हो गया और ये प्लस और माइनस में 5/4 था तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो x बराबर 7/4 प्लस 5/4 और 7/4 माइनस 5/4। तो यहाँ से क्या हमको मिला, 4 ज्यों का त्यों और 7 और 5 12 हो गया। चूँकि दोनों का सेम है नीचे, यहाँ भी 4 हो गया यहाँ 2 हो गया। तो जब कटेगा यहाँ पर जब कटेगा तो आ गया 3 और यहाँ पर जब कटेगा तो आ गया 1/2, यानी x का वैल्यू जो आया वो आ गया 3, क्या आ गया 3 और एक आ गया 1/2, यही आंसर आ गया। चलिए आगे हम लोग बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या है कि मूलों का अस्तित्व जानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि a बराबर 2, b बराबर x के पहले, तो x के पहले यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो गया, और c बराबर -4, d बराबर फॉर्मूला लिखेंगे तो d बराबर b² माइनस 4ac बराबर के नीचे बराबर b का वैल्यू 1 तो 1 के स्क्वायर हो गया -4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू -4, 1 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौका 16 दूनी 32 हो जाएगा। चलिए 32 हो गया, 32 अब 1 जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा। यहाँ भी d जो आया वो 0 से बड़ा आ गया, यानी इसका मूल्य का अस्तित्व है। क्या लिखेंगे, इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो इसको बनाएंगे हम। देखिए कैसे बनाएंगे, लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। सबसे पहला काम क्या था कि अचर को राइट साइड में भेजना, तो अचर -4 है तो 2x² प्लस x और बराबर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसके बाद दूसरा कंडीशन था क्या कि x² के गुणांक से सब में भागा देते हैं, तो 2 से यहाँ भी डिवाइड करेंगे, 2 से यहाँ भी डिवाइड करेंगे, 2 से यहाँ भी डिवाइड करेंगे। अब इसके बाद क्या हो गया, यहाँ तो ख़त्म हो रहा है, तो जब ख़त्म हो रहा है तो यहाँ x² केवल बच गया प्लस 1/2x हो गया और बराबर यहाँ कट रहा है तो यहाँ 2 हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो इसके बाद करते हैं कि 1/2 x का गुणांक माने 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ते हैं। चलिए 1/16 हो गया, क्या करेंगे दोनों तरफ जोड़ने पर। चलिए लिखेंगे क्वेश्चन x² प्लस 1/2x और यहाँ 2 और दोनों तरफ क्या जोड़ेंगे, तो दोनों तरफ 1/16 जोड़ेंगे। अब यहाँ पर फिर फॉर्मूला पर बैठा देंगे x² प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और 2 और a की जगह पर x और b की जगह पर 1/4, प्लस है तो प्लस है। यहाँ देखिए कुछ नहीं तो 1 है, भिन्न का जोड़ करेंगे तो 2 और 1, 2 और 16 के एलसीएम निकालेंगे तो 16 हो जाएगा। अब 1 का पहाड़ा में 16 तो 16 बार में आता होगा, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 और प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि सब प्लस में है तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा,
तो a प्लस बी का मतलब x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो गया, बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 33 और बटे 16 हो जाएगा। फिर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो x और प्लस 1/4 और रूट में चल जाएगा 33 बटे 16। 33 बटे 16 जब गया, 33 बटे 16 गया तो वर्गमूल निकलेगा इसका। देखिए यहाँ पर वर्गमूल निकलेगा, समझ में आ रहा है आप लोग के। x प्लस 1/4 x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस में वर्गमूल निकलेगा, रूट 33 का नहीं निकलेगा ज्यों का त्यों, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ 16 का निकलेगा तो कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ देखिए यहाँ है प्लस में ही वाला, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ x बराबर -1/4 और प्लस माइनस रूट 33 बटा 4 हो जाएगा। फिर वही काम करेंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, -1/4 और प्लस रूट 33 बटे 4 और -1/4 और माइनस रूट 33 बटे 4। नीचे 4 4 है तो 4 लिखेंगे ज्यों का त्यों, -1 और प्लस रूट 33। फिर उसी प्रकार 4 है तो 4, -1 और -1 और रूट 33 हो जाएगा माइनस में। तो x का वैल्यू जो आया, एगो ई आ गया और एगो ई आ गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तीसरा मैथ भी जांच करेंगे हम लोग। इसको जांच करेंगे कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, a बराबर कितना है 4, b बराबर कितना है 4√3। क्यों? क्योंकि x के पहले वाला ये इतना है यहाँ तक, और x के पहले e था तो a हो गया, और c कांस्टेंट होता है, यानी c कितना है 3 है। चलिए d बराबर फॉर्मूला बैठाएंगे, b² - 4ac होता है, बराबर के नीचे बराबर करेंगे, 4√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 और a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 3, 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16, और 16 में 3 से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा। -4 का 16 थी 48, 48 में 48 गया 0, यानी अब की क्या आ गया कि d बराबर 0 आ गया। तो 0 आ गया तभी अस्तित्व होता है, और 0 से बड़ा आता है तभी अस्तित्व होता है। तो लिखेंगे यहाँ कि इसका अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पूर्ण वर्ग विधि से। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, 4x² 4√3x प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहला कंडीशन बताए थे हम कि अचर जो रहता है ना, अचर, उसको राइट साइड में भेजते हैं, तो राइट साइड में भेज देंगे। तो यहाँ +3 है, राइट साइड में चल जाएगा -3 हो जाएगा। 4x² 4√3x और बराबर -3 हो गया। दूसरा कंडीशन बताए थे हम, x² का कोफिशिएंट से भागा देते हैं, तो x² का कोफिशिएंट 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए कि 4 से 4 खत्म हो रहा है, यहाँ भी 4 से 4 खत्म हो रहा है, तो यहाँ बच गया x² और प्लस √3x और बराबर -3/4 हो गया। चलिए अब तीसरा कंडीशन बताए थे हम कि 1/2 और x का गुणांक मतलब √3 का होल स्क्वायर। कहिएगा आप लोग कि √3 था और /2 है, इसका होल स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ने पर, तो दोनों तरफ यहाँ अगर √3 के करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 के करेंगे तो 4 हो जाएगा। क्या करना है, दोनों तरफ जोड़ने पर। क्वेश्चन क्या था, x² प्लस √3x था और बराबर क्या था, -3/4। जोड़ना क्या है इसमें,
+3/4 इधर भी और +3/4 इधर भी। चलिए अब इसके बाद क्या कहे थे कि चाहे तो a + b का होल स्क्वायर, चाहे तो a - b का होल स्क्वायर पर बैठाना है। तो यहाँ पर बैठेगा, सब प्लस में है तो a + b का होल स्क्वायर पर बैठेगा। तो a² 2 और a के जगह पर x लिखेंगे और b के जगह पर इसको जब लिखेंगे तो 3/2 का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ √3/2 हो जाएगा, प्लस तो प्लस। चलिए यहाँ पर एक खत्म हो गया तो 0 आ गया। यहाँ पर हो गया x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0। क्या हो गया 0। अब आगे जब बनाएंगे हम तो x, देखिए x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर से रूट में हो जाएगा। तो x प्लस √3/2 जो कहते हो अब इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। x प्लस √3/2 बराबर ये प्लस माइनस हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा +-0 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस में है तो इस साइड में हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x का वैल्यू जो आएगा वो -√3/2 हो जाएगा। एक बार प्लस में अब एक बार माइनस में, अब /2 हो जाएगा, यानी -√3/2 दोनों आंसर आ जाएगा। यानी दोनों जो आएगा x का वैल्यू वो -√3/2 और -√3/2 आ जाएगा, यानी सेम आ जाएगा। तो इसमें d बराबर 0 आता है तो दोनों मूल जो आता है ना वो समान आता है। वास्तविक तो होता है, देखिए दोनों में वास्तविक होता है, ये दोनों में वास्तविक होता है। मूल कैसा होता है, वास्तविक होता है, वास्तविक होता है। ये भी वास्तविक होता है, लेकिन वास्तविक और इसमें क्या होता है, समान होता है। अब इसमें वास्तविक होता है लेकिन आंसर जो आएगा असमान आएगा, यानी d बराबर 0 आता है ना तो दोनों आंसर सेम आता है, जो कि यहाँ बताया अभी हम। तो यहाँ कंडीशन वही था, d बराबर क्या आया था 0 आया था, d बराबर क्या आया था 0, तो इसका आंसर दोनों आया सेम आया। और अगर d बराबर 0 से बड़ा आ रहा था, देखिए d बराबर 0 से बड़ा 33 आ रहा था, या फिर इसके पहले बनाए हम तो d बराबर कितना रहा था 25, तो ये दोनों का आंसर कितना आया है, दोनों भिन्न भिन्न आया है। चलिए आगे बनाते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में भी वही बनाएंगे। सबसे पहले मूलों का अस्तित्व ज्ञात करेंगे। तो चलिए a बराबर क्या लिखेंगे 2, b बराबर क्या लिखेंगे x के पहले कुछ नहीं तो 1, c बराबर क्या लिखेंगे 4, तो फॉर्मूला लिखेंगे d बराबर होता है b² - 4ac, बराबर के नीचे बराबर b का वैल्यू 1 के स्क्वायर -4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 4। अब देखिए 1 के स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस 4 चौका 16 दूनी 32 हो गया, 4 चौका 16 दूनी 32 होगा, 4ac है। अब यहाँ पर करेंगे तो -31 आ गया। अब यहाँ देखेंगे कि d जो आया ना वो 0 से छोटा आ गया है ना, 0 से क्या आ गया छोटा आ गया, यानी माइनस में आ गया। तो यहाँ पर मूलों का अस्तित्व तो होबे नहीं करेगा, तो लिखेंगे कि इसका अस्तित्व नहीं होगा, इसका अस्तित्व नहीं होगा। जब अस्तित्व नहीं होगा तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल नहीं करेंगे।